नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से, जानिए 5 दिन में क्या होगा खास। राजगीर में मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण, राजगीर में चल रहे विकास योजनाओं का लिया जायजा। पंचायत चुनाव को लेकर 20 अगस्त तक हो जाएगी ईवीएम की फर्स्ट लेवल टेस्टिंग, वोटर्स के लिए थंब इम्प्रेशन होगा जरूरी। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाली 3 एएनएम सस्पेंड, डीएम ने डॉक्टर पर भी कार्रवाई करने की अनुशंसा की। पटना में केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी सिटी बसों का होगा परिचालन, राजधानी में शोर और प्रदूषण मुक्त सफर की तैयारी। अब बिहार के अस्पतालों में नहीं दिखेगा कबाड़, स्वास्थ्य विभाग जल्द शुरू करेगा ई नीलामी की प्रक्रिया। जातिगत जनना के मुद्दे पर नीतीश कुमार की एंट्री के बाद बिहार में गरमाई सियासत, तेजस्वी ने पूछा सवाल। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र आगामी 5 दिनों तक चलेगा। 30 जुलाई को मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। इस छोटे से सत्र के दौरान सरकार की प्राथमिकता कई विधेयकों को पास कराने की होगी। इसके अलावा सदन में कई वित्तीय कार्य भी निपटाए जाएंगे। साथ ही साथ प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल की कार्यवाही भी होगी। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष जनहित के सवालों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कई जनहित के मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए जाने की रणनीति भी होगी। लेकिन सदन में किन मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, यह शुरुआत के बाद ही मालूम पड़ेगा। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष के प्रारंभिक संबोधन से होगा। इसके बाद सदन में राज्यपाल द्वारा स्वीकृत आदेशों की प्रतियों को रखा जाएगा। विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन संचालन के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन करेंगे। इसके अलावा 82 सदस्यों का मनोनयन भी किया जाएगा। उसके बाद कार्यवाही 27 जुलाई के लिए स्थगित हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को सड़क मार्ग से राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए राजगीर में चल रहे विकास योजनाओं का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गंगाजल उद्वाह योजना, नेचर सफारी, टाइगर सफारी परियोजना, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा मोनोरेल परियोजना, घोड़ा कटोरा परियोजना का सर्वेक्षण कर हवाई मार्ग से पटना लौट गए। लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री राजगीर में बैठक करेंगे, लेकिन वे बैठक नहीं कर सके। हालांकि इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां आगे बढ़ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग हर दिन पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाने का काम पूरा हो चुका है और अब जो ताजा खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आगामी 20 अगस्त तक ईवीएम का फर्स्ट लेवल टेस्टिंग पूरा कर लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को अपने यहाँ ईवीएम का FLC कराने के लिए निर्देश जारी किया है। ईवीएम की फर्स्ट लेवल टेस्टिंग के लिए सभी जिलों को ईवीएम निर्माता कंपनियों से तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाने और इसके लिए अन्य गाइडलाइन जारी किए गए हैं। 20 अगस्त तक सभी जिलों में FLC की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की विशेष निगरानी में ईवीएम का फर्स्ट लेवल टेस्टिंग किया जाना है। संबंधित ईवीएम निर्माता कंपनियों के इंजीनियर आयोग के दिशा निर्देश पर जिलों में जाकर इसकी जांच करेंगे। उनकी तरफ से यह सर्टिफाई किया जाएगा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में भभुआ सदर अस्पताल की टीम एएनएम को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ जिले के डीएम ने एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल पर FIR भी दर्ज कराई गई है। प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर कैमूर डीएम ने ये कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल यह सारा मामला एक गर्भवती महिला को बगैर इलाज के रेफर किए जाने से जुड़ा है। सदर अस्पताल भभुआ के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी रहे डॉक्टर प्रेम रंजन के खिलाफ लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस मामले में सुविधा पॉलीक्लिनिक के संचालक के संजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त 3 एएनएम को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जिन एएनएम को निलंबित किया गया है उनमें मनोरमा कुमारी, सुषमा कुमारी और सुनीता कुमारी शामिल है। आशा कार्यकर्ता संजू कुमारी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। साल 2020 में कैमूर के रहने वाले संजीत कुमार खरवार अपनी पत्नी को लेकर भभुआ सदर अस्पताल पहुंचे थे। पत्नी को प्रसव पीड़ा थी। रात का समय होने के कारण ड्यूटी पर तैनात एएनएम और डॉक्टर ने गर्भवती महिला का प्रसव कराने की बजाय उसे प्राइवेट अस्पताल जाने को कह दिया था। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती की मौत हो गई थी। यह मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल के लोक शिकायत न्यायालय में आया तो आयुक्त ने पूरे मामले की जांच कराई। मामला सही पाए जाने के बाद इसमें एक्शन लिया गया। जांच में यह बात सामने आई कि अगर भभुआ सदर अस्पताल में गर्भवती महिला का समय पर इलाज किया जाता तो उसकी जान बच जाती। चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही के कारण उसने दम तोड़ दिया।
29 मार्च 2022 तक बीएसआरटीसी के काफिले से डीजल चालित सिटी बसें पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी और शहर में केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी सिटी बसें चलेंगी। यह निर्णय शहर में प्रदूषण पर रोकथाम के लिए लिया गया है और इससे राजधानी वासियों को शोर और प्रदूषण मुक्त सफर का आनंद मिलेगा। वर्तमान में बीएसआरटीसी के पास 143 सिटी बसों का काफिला है। इनमें 93 बसें प्रदूषण मुक्त हैं, जिनमें 70 सीएनजी बसें हैं। इनमें 50 नए बसें हैं और 20 पुरानी डीजल बसों में किट लगाकर सीएनजी में कन्वर्ट की गई है। साथ ही साथ 23 इलेक्ट्रिक बसें हैं। बाकी 50 बसें डीजल से चलने वाली हैं। इनमें से कुछ को योजनाबद्ध तरीके से नई सीएनजी बसों में बदल दिया जाएगा, जबकि बाकी डीजल बसों को किट लगाकर सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को कहा है कि स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ अस्पताल परिसर की सूरत बदलने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसी कड़ी में राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने को लेकर वर्षों से अस्पतालों में यत्र तत्र फैले कबाड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के उद्यम एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमएसटीसी ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेकार पड़ी सामग्रियों को निपटाया जाएगा। ई नीलामी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर देश में जातिगत जनगणना की जोरदार वकालत की है। वहीं इसे लेकर सूबे में राजनीति भी तेज हो गई है। शनिवार को सीएम ने कहा है कि देश भर में एक बार जातीय जनगणना जरूरी है। वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार को इस पर घेरा है और इसे लेकर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर 2 बार फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। 1990 में ही हम लोग इसको लेकर विचार व्यक्त करते रहे हैं। वहीं जाति जनगणना 2010 के बाद कराई गई थी, जिसकी 2013 में रिपोर्ट आई, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। इसीलिए देश भर में एक बार फिर जातीय जनगणना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे। सरकार ने भले ही हर बिजली उपभोक्ता के घर में स्मार्ट मीटर लगाने का ऐलान कर रखा हो, लेकिन हकीकत यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार बेहद सुस्त है। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसकी वजह कहीं न कहीं स्मार्ट मीटर में जंपिंग रीडिंग भी है। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाया है, अक्सर वह शिकायत करते हैं कि उनका बैलेंस बगैर बिजली इस्तेमाल के ही कट जाता है। बिजली कंपनियों ने अब लोगों की इस शिकायत को दूर करने के लिए कदम उठाया है। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ करने वाले लोगों से निपटने के लिए भी नया फैसला किया है। बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर घर के अंदर नहीं लगा पाएंगे। बिजली कंपनियों की तरफ से स्मार्ट मीटर अब घर के बाहर ही लगाए जाएंगे। पेसू ने इसको लेकर सभी मीटर एजेंसियों को गाइडलाइन जारी कर दिया है। पेसू का मानना है कि मीटर बाहर लगने से नेटवर्क की समस्या नहीं होगी। घर के अंदर मीटर लगने से कहीं न कहीं नेटवर्क कमजोर रहता है, जिससे मीटर रिचार्ज के बाद भी बिजली देर से आने की शिकायत रहती है। घर के बाहर मीटर लगने से उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर हो सकती है और मीटर से छेड़छाड़ के मामलों में भी कमी आएगी। घर के बाहर जब मीटर लगा रहेगा तो उपभोक्ताओं के उसके साथ छेड़छाड़ कम करेंगे। 23 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने जहां इस कार्रवाई को आई वॉश बताया, तो वहीं आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। माले विधायक मनोज मांझिल ने कहा है कि यह कार्रवाई बड़े लोगों को बचाने की साजिश है। तो वहीं मांझी विधायक विजय शंकर दुबे का कहना है कि सरकार मामले की लिपापोती करना चाहती है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई मामले पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस मानसून सत्र के दौरान इस मामले को सदन में रखेगी। विधायकों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सदन में इस मामले को उठाएगी। पक्षी विधायक दल की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि इस मामले में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर खानापूर्ति की गई है। केंद्रीय सरकार ने देश के 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की है। बिहार के गया में अवस्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में भी नए कुलपति की नियुक्ति की गई है।
प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए वीसी होंगे। गौरतलब है कि प्रोफेसर हरीश चंद्र राठौर अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलपति थे। वे 2015 से ही ये कार्यभार संभाल रहे थे। अगले महीने उनका 6 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। उससे पहले केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देशानुसार नए कुलपति की नियुक्ति कर दी है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।